भाई बच्चों तुम मास्टर, ये सब बच्चे तुम ये कहोगे बच्चों ये स्केलेटन है हमारे बॉडी में इस तरह से ये चीज़ होती है, जो जो तुम्हें आता है ये बताओ, मैंने खास सबको सिखाऊंगा, बना बेटा बोलो बच्चों। अरे बच्चे आज हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में जानेंगे। अपनी ह्यूमन बॉडी में 206 हड्डियां होती है, मतलब एक अडल्ट पर्सन में 206 हड्डियां जो होती है अलग अलग पार्ट्स में बटी होती है, एक्सियल और अपेंडिकुलर। एक्सियल में अपन बांटते हैं 80 हड्डियां और अपेंडिकुलर में आती है 126। तो एक्सियल में आता है इस पहले तो मतलब फेशियल आती है, उसमें क्रेनियल और स्कल की पार्ट होती है। तो स्कल में होती है 8, फेशियल में होती है 14, तो टोटल 22 होती है। उसके बाद रिब्स में है तो 12 पेयर होती है, 24 उसमें आएगी। उसके बाद ईयर ऑसिकल्स में 6 आएगी, दो एक हर कान में 3 हड्डियां होंगी, इलियम, स्टियम और प्यूबिस। उसके बाद स्टर्नम जो एक सिंगल बोन होती है और फेस और फेस में एक सिंगल बोन होती है, इसको हाइड बोन बोलते हैं, सुसाइड बोन। और उसके बाद अपेंडिकुलर में आएंगे तो अपेंडिकुलर में लोअर एक्सट्रीमिटी और अपर एक्सट्रीमिटी में बढ़ जाएंगे। तो ऊपर हैंड में होती है, एक हाथ में 30 हड्डियां होती है, पहली ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पस और पैरेंजियम। ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल्स 8, मेटाकार्पस 5 और पैरेंजियम 14। सेम पैर में भी 30 हड्डियां होती है, पहली फीमर, दूसरी टिबिया, फेबुला, पटेला, टार्सस, मेटाटार्सस और पैरेंजियम, ये भी पूरी 30 होती है। उसके बाद दो अपने पास में गर्डल्स होते हैं, पैल्विक गर्डल एंड शोल्डर गर्डल। पैल्विक गर्डल में जो होती है उसमें कॉक्सर बोन होती है, जो 3 बोन्स के बिल्कुल कनेक्ट होती है। तो 3 बोन जो होती है वो होती है इलियम, स्टियम और प्यूबिस। बहुत छोटी बोन्स होती है, तो तीनों से मिलकर जो होता है प्यूबिस सिम्फाइसिस का फॉर्मेशन होता है। और हर गर्डल में 2 पार्ट होते हैं, तो एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला। तो उसके बाद अपन शोल्डर गर्डल में जाएंगे तो वहाँ पे 2 बोन्स होती है, एक होती है क्लेविकल, इसको कॉलर बोन बोलते हैं या फिर ब्यूटी बोन बोलते हैं, और दूसरी होती है स्कैपुला, जो पीछे की तरफ होती है, जो 7वीं से लेके दूसरे से लेके और 7वीं बोन को कवर करती है रिब्स की। और स्कैपुला जो होती है वो ट्रायंगुलर बोन होती है, और रिब्स जो होती है वो 12 पेयर होती है। उनको भी अपन 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट से लेके 7 तक जो होती है वो 2 रिब्स होती है, फिर 8 से लेके 10 तक जो होती है वो फर्स्ट रिब्स होती है, 11 एंड 12 जो होती है वो फ्लोटिंग रिब्स होती है। और रिब्स हमेशा जो होगी वो डोर्सल से फ्रंटल की तरफ आगे आगे यानी पीछे स्पाइनल कॉर्ड वर्टिकल कॉलम से और आगे आगे स्टर्नम से जुड़ेगी। स्टार्टिंग की 7 रिब्स को ट्रू इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो स्टर्नम से डायरेक्ट अटैच होती है हाइलिन कार्टिलेज के द्वारा। उसके बाद में 8, 9, 10 जो है रिब्स वो जो होती है 7वीं रिब्स जो होती है उससे जुड़ी होती है, वही सेम हाइलिन कार्टिलेज के द्वारा, इसलिए उनको पल्स बोलते हैं। फ्लोटिंग का मतलब होती है तैरती हुई, जो कहीं भी स्टेबल नहीं होती, न तो उनको कोई 10वीं रिब्स से जुड़ी होती है, सिर्फ पीछे वर्टिकल कॉलम से जुड़ी होती है। ये 206 वेरी गुड। इस तरह से आप लोगों को याद होना चाहिए, बहुत अच्छा इस बच्चे ने याद किया हुआ है। आपको ये अपने एनाटॉमी का बेस है, ये आना बहुत ज़रूरी है। ये आएगा तभी आगे आप कर पाओगे। जब आपको यही पता नहीं कोई हड्डियाँ कौन सी हड्डियाँ कहाँ हैं, कैसे क्या है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये आप सबको याद होना चाहिए। अब गर्ल्स में से कौन आएगा, क्या बताएगा, बताओ, इसके बारे में पढ़ाओगे? रानू? हाँ रानू बच्चे बोलो, आ जाओ बेटा, शाबाश बच्चे, बोलो किसके बारे में बोलो बच्चे, जो आपको याद है, जो आपको अच्छा याद है उसके बारे में पढ़ाएं। ये बच्चे हैं, आप टीचर हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, है ना। आप पढ़ाइए। और क्या याद है? स्कल की बता दो, आप स्कल के बारे में बता दो। अच्छा पूरा बताइए, आप पूरा बताइए, जोर से बोलो। आज खाना खा के गए बच्चे हैं? हाँ बोलो, जोर से बोलो। स्केलेटल सिस्टम, इसे ऑस्टियोलॉजिकल सिस्टम भी कहते हैं। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक्सियल और अपेंडिकुलर। एक्सियल में 80 बोन और अपेंडिकुलर में 126। एक्सियल में जो पार्ट आते हैं स्कल, फेशियल और अपने जो वर्टिकल बोलो, घबराओ बेटा, आराम से बोलो बच्चे, बोलोगे तभी सीखोगे, ऐसे बोलो। हाँ वो आती है बोन्स, और अपेंडिकुलर में एक्सियल के मतलब अपर एक्सट्रीमिटीज और लोअर एक्सट्रीमिटीज के वो आते हैं, तो ये टोटल आती है 126 और ये 80 होती है। स्कल में अपने क्रेनियम बनाती है, इसमें 8 होती है। कहीं चुके तो पता। फ्रंटल अच्छा, फिर भी काफी अच्छा याद किया बेटा, ऐसे और याद करो इसको, है ना, बहुत बढ़िया। चल आजा, बोल उसको बोल। अरे बच्चे इसमें मत बोल, इसके ये सामने है ट्यूब के बारे में बताया। तो क्या आता है बच्चे, बोल बोल। हार्ट के बारे में बता दो, हार्ट का फॉर्मूला दो। चलो ये अपना ये सिस्टम है, ये ला बेटा, ये आगे ला।
इसके बारे में पढ़ते हैं। डाइजेशन। हाँ डाइजेशन सिस्टम। किरण है, किरण आजा बेटा। किरण बच्चे अब इसके बारे में थोड़ा बहुत आओ, इधर आ जाओ, सब इधर आ जाओ। कौन बच्चा बताएगा इसके बारे में? आओ आओ आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। किरण आ जा, बता। अच्छा ये क्या है? ये जगह क्या है? इधर आ बेटा, इधर आ। तू घबरा, ऐसे कैसे टीचर बनेगी? आजा आजा। हैं? हिंदी में आगे। हाँ हिंदी में बोलो ना बेटा, हिंदी में बोल दो। हिंदी में बोलो जैसे आपको आता है। उधर उधर इधर आकर खड़े हो जाओ, पढ़ाओ आप। बताओ, शाबाश। ये अपनी नेशनल बुआ है जिससे अपन सांस लेते हैं, और ये माउथ है जिससे अपन फूड को ग्रहण करते हैं, और ये है ग्रसनी जहाँ से फूड अपने स्टोमच में जाता है। ग्रसनी से होते हुए ग्रसिका में जाता है, ग्रसिका से फिर स्टोमच में जाता है जहाँ पर भोजन का पाचन होता है। इसमें भी है ना मतलब काफ़ी तरह के एंजाइम पाए जाते हैं जो अपने फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसमें भी इसमें एक तो HCl वो जो एसिड होता है वो स्रावित होता है, और फिर ये पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, गॉल सब है। चलो फिर इतना बताया आपने, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। चलो आओ शेरिन, आप आओ बेटा, आओ। आगे बताओ इसके बारे में और क्या आप। जैसे कि किरण ने बताया कि ये हमारी सांस नली और श्वसनी होती है, तो हमारी नीचे ग्रसनी भी होती है। सांस नली और भोजन का दोनों का मतलब कॉमन पार्ट होता है, इसी से होकर भोजन निकलता है और सांस भी निकलती है। ठीक है, तो हम अब इसके बाद आता है हमारा स्टमक। सांस नली के द्वारा हमारा जो हमारे लंग्स होते हैं उसमें श्वसनी और श्वसनिका दो भागों में डिवाइड हो जाती है। तो श्वसनी और श्वसनिका जब हमारी सांस होती है वो फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों में जाने के बाद वो कूपिकाओं द्वारा संकुचित होती है। इसके बाद आते हैं हम स्टमक पर। स्टमक पर हमारा भोजन आता है, भोजन आने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद 15 से 20 मिनट लार्ज में नहीं जाएगा, सॉरी हाँ कोई बात नहीं, पहले लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। पहले स्मॉल में जाएगा बेटा, सॉरी लार्ज बाद में होती है। पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फिर स्मॉल में आएगा। इसके बाद हमारा नहीं, अभी आप यहाँ थोड़ा गलत बोल रहे हैं बेटा। देखो पहले स्मॉल में जाता है ना, स्मॉल के बाद में उसका अवशेषण जो भी जाता है, उसके बाद में जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें भी 3 है, असेंडिंग, ट्रांसफर और डिसेंडिंग। ठीक है ना, शाबाश, बहुत अच्छा, बढ़िया, अच्छा। चलो आओ नेक्स्ट आओ, आजा बेटा आजा, शाबाश, गुड। घबरा मत बच्चे, घबराना नहीं है, जो आता है बोलो, आप ऐसे ही सीखोगे आप। इसमें हाँ मैं जितना आपको याद है बेटा बोलो। माउथ से अपन को भोजन ग्रहण करते हैं। असल में पाचन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मुंह में बहुत सारे लाइसोजाइम वगैरह उसमें एंजाइम पाए जाते हैं, तो उनके साथ पाचन स्टार्ट हो जाता है, वो बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। धीरे धीरे इसमें लेरिंग्स और ओएसोफेगस का कॉमन रास्ता होता है, लेकिन वहाँ पर कुछ अवरोध नहीं पाई जाती है। तो अपन जैसे सांस लेते हैं या तो ये ओएसोफेगस बंद कर देती है, और अगर फूड लेते हैं तो एपिग्लोटिस, हाँ वो वाली पाई जाती है ओएसोफेगस से। नहीं अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे धीरे धीरे ओएसोफेगस से धीरे धीरे स्टमक में जाता है। स्टमक में यहाँ 3 से 4 घंटे तक भोजन होता है, या HCl का स्त्रावण होता है, जो कि भोजन को सड़ने या गलने से बचाता है, मतलब उसको कंटिन्यूसली खराब नहीं होने देता। और यहाँ पे भी एक स्पेंड वो अवरोध नहीं पाई जाती है, जिससे कि भोजन वापस ओएसोफेगस में नहीं जाता, लेकिन बच्चों में ये अल्पविकसित होती है। क्योंकि और बच्चों में इस वजह से ना, जब भी दूध पिलाते हैं तो बार बार तब करना पड़ता है, तो इस कारण वजह से वो बाहर निकल जाता है। फिर यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 भागों में बटते हैं, और यहाँ पे लीवर से भी बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं, तो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। और ये पेनक्रियाटिक से भी एक डक्ट निकलती है, यहाँ भी स्पेंट अवरोध नहीं पाई जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे एक जॉइंट पाया जाता है, तो यहाँ पे एक अवशेषी प्रकार की कृत्रिम वो अपेंडिक्स पाई जाती है। और ये भी 3 भागों में बटे होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन से फिर वापस यहाँ पे एनस होता है, एनस से अपन जो उत्सर्जन उनको बाहर निकालें। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब कौन रह गया बच्चा? तेरा कुछ भी याद नहीं बेटा, ऐसे नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। तेरे घर पे शिकायत देनी पड़ेगी। तुम कुछ भी नहीं बोला तुमने, बिल्कुल नहीं। हाँ बेटा आप बोलो।
गलत बात है। डाइजेशन सिस्टम जो होता है ना उसमें पूरी इधर आ को जाओ। अपन एक ट्यूब में बांट देते हैं इधर आ जाओ, एलिमेंट्री साथ में आ जाओ जैसे एलिमेंट्री आ जाओ, कैनाल का आ जाओ। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो माउथ से चालू होती है, बहुत अच्छा बना। माउथ से चालू नहीं, नहीं, बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा बना। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है माउथ से स्टार्ट होके और रेक्टम एनस तक पहुंचती है। इसमें सब पार्ट में बांट सकते हैं अपन, जिससे सिंपल रहेगा। माउथ है ग्रसनी, ग्रसिका, स्टमक, अमाशय, उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत और फिर एनस बाहर। सबसे पहले डाइजेशन जो माउथ में चालू होता है वो दांतों के द्वारा और लार के द्वारा हो सकता है। अपने पास में लार ग्रंथि उपस्थित होती है, वो लार निकालती रहती है, जिससे भोजन का डाइजेशन ब्रेकडाउन चालू हो जाता है। और मुंह में ही मैक्सिमम ड्रग्स जो होते हैं अपन दवाई लेते हैं उनका डाइजेशन मुंह में हो जाता है। उसके बाद जो ईसोफेगस होती है वो एकदम स्ट्रेट ट्यूब होती है, उसमें कोई डाइजेशन नहीं होता। और फिर स्टमक से आगे, स्टमक में आगे खुलती है वो ट्यूब। स्टमक पे जो होती है एक इंस्टिंक्टर होती है, अवरोधनी जिसको बोलते हैं, कार्डियक अवरोधनी। जो अवरोधनी का एक फीचर होता है कि वो दोनों तरफ खुल सकती है, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी। इसलिए भोजन अंदर भी चले जाता है और उल्टी आने पर वो बाहर भी आ जाता है। पर हार्ट में जो वॉल्व होते हैं, वॉल्व एक ही साइड खुल सकते हैं, वो कभी भी अनदर डायरेक्शन में नहीं खुल सकते हैं। तो अवरोधनी जो होती है उसके बाद में 3 पार्ट होते हैं इसके, ऐसे 4 हम बांट सकते हैं। कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक और बॉडी। सबसे बड़ा पार्ट होता है बॉडी। कार्डियक में भोजन आता है, उसके बाद फंडस, फंडस से पाइलोरिक, फिर पाइलोरिक से जाके अवरोधनी होती है, उसको बोलते हैं पाइलोरिक अवरोधनी। उसके बाद वो छोटी आंत में एंटर करता है, फिर वहाँ पे जेजुनम, ड्यूडेनम और इलियम होते हैं। उसके बाद में बड़ी आंत चालू होती है। इन दोनों के बीच में एक वो क्या वॉल होता है, उसको बोलते हैं इलियोसिकल वॉल। वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाता है, वहाँ से कभी वोमिटिंग नहीं होती, वोमिटिंग हमेशा वहाँ से होगी। उसके बाद छोटी आंत जो होती है वो कहने में छोटी है पर बहुत बड़ी होती है। सबसे बड़ा पार्ट ये है, कम से कम 4-5 मीटर का होता है। मैक्सिमम डाइजेशन इसमें होता है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ औषधियों का, यानी कि जो अपन औषधियाँ लेते हैं आयुर्वेदिक में वो, और वाटर का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है। और जो भोजन नहीं पच पाता उसको थोड़ा सा ठोस करके, टाइट करके और फिर वो आगे एनस से बाहर निकाल दिया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बेटा। और भी बच्चा इसमें बोलना चाहे तुम बेटा? चलो ठीक है, ओके। तो ये आज आपने देखा सारा अपना डाइजेशन सिस्टम। इसको दिखाओ बेटा तन से। ये डाइजेशन सिस्टम आपने पूरा देखा और बहुत अच्छा आप लोगों ने बताया, है ना। इसी तरह से और प्रैक्टिस करें आप और बोलें, जितना यहाँ बोलोगे आप, ये मानो जो आज आपने बोल दिया ना, ये पक्का इसमें हिट हो गया, या कोई डिलीट नहीं हो रहा, है ना। और बेटा बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा। और ऐसे ही आप और याद करें और बोले, इसको और पढ़ें और इसी तरह से आगे करते हुए आगे बढ़ें। ठीक है।